गीता का ज्ञान देने वाले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि आदि जैसे शब्दों से गीता का ज्ञान देने वाले ठाकुर जी ये कह रहे हैं क्या, चंद्र खिलौना ले हूं। मैया की गोद में लेटे हैं, खिड़की के पास में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैया खिड़की के पास लेकर के बैठी है और ठाकुर जी इतने में ही देखे मैया जी कहा है, ये ऊपर चमक रो कहा है जी कहा है। तो मैया ने कही लाला जी चंद्र खिलौना है। बस खिलौना नाम सुनते ही ठाकुर जी मचल गए, मुझको तो यही चाहिए। मैया बोली आज ना मिलेगा कल दूंगी। ना देगी मैया? बोले ना दूंगी। ना देगी? ना दूंगी। सोनो तो दूर, ठाकुर जी गोदी से उछल के नीचे आए गए। जय हो लोट अब ही धरेण पे, जय हो लोट अब ही धरनी। ब्रज भाषा है, समझ में आ रही है? अच्छा, कई मैयाओं के बालक ऐसे होते हैं, एक तो बालक जिद्दी ऐसे होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, पर कई बालक ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं, वो जिद में अपना सिर पटकने लगते हैं जमीन पे। बोले ला के दो, सिर मारने लगते हैं दीवार में जाके। और कभी कभी उनको पता चल जाता है कि दीवार और जमीन से लग जाती है तो गद्दे में सिर मारते हैं, यहां लगेगी नहीं। कई बालक मैंने देखे वो अपने जोर से अपने बाल खींचते हैं अपनी मां को दिखाते हुए। कितना इमोशनली टॉर्चर करते हैं मैयाओं को। ये लाला भी, कन्हैया भी ऐसे ही हैं। मैया के सामने लेट गए जमीन पे, ना देगी मैया? बोले ना दूंगा। सोई अपने शरीर को पूरी रज में लपेटने लगे, गंदगी उछाल उछाल के अपने ऊपर लगाने लगे। जय हो लोट अब ही धरेण पे, तेरी गोद ना आए हूं, सुन मैया मोरी तेरी गोद आए हूं, सुन। मैया ने जैसे ही देखी रज लिपटाए रहो है, गंदगी उछाल रहो है, मैया बोली लाला देख ले ऐसा मत करे। वो ना मैया ऐसा ही करूंगा अब तो मैं। मुझे कहा एक तो तू बुरो बावड़ो कारो, ऊपर ते रज लगा लेगो, गंदगी में लोटेगो तो और बुरो है जाएगो। मुझे कहा ये गोपी जन जो तू को देखती रहे कहा है, कल ते और बुरा लगेगा तो तू को देखूंगी भी ना। ठाकुर जी इतने में बैठ के खड़े है गए और अपने आप को झाड़ने लगे। गोपी ना देखेंगे मोकू? ना देखेंगे। देख तेरे बाल बिगड़ गए, आजा तेरी चोटी कर दूं। ना मैया, अब मैं तोते अपनी बेड़ी नहीं गुथाऊंगा, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। अब तू मुझको या तो चंद्र खिलौना दे, नहीं तो मैं अपने बालन को और भुज्जा से बना लूंगा। सो मैया बोली मोह कहा है, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तू को खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। अच्छा मैया जुआ पड़ जाएंगे? बोले हाँ ले बना ले। मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं कपड़ा तो साफ करवा लूंगा, चोटी तो बनवा दूंगा, लेकिन कल मैं गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं, सुन मैया मोरी तेरो सुत ना कहे। मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि आज से मैं केवल नंद जी को लाला हूं, मेरी कोई मैया ना है, मैं यशोदा को लाला ना हूं। और जाने मुंह से यशोदा के लाला कही, वाके मोह में मैं गोबर फेंक दूंगा, मैं तो केवल नंद जी को लाला हूं। मैया से जैसे ये बात कही सो मैया ने घबरा गई, सोई लाला पकड़ लिए। मेरी सुन इत आओ लाढ़ ले, मेरी सुन इत आओ लाढ़ ले, बलभद्र को न जने हूँ, सुन लाला मेरे बलभद्र को न जने हूँ। लाला लाला यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, पकड़ने लगी तो ठाकुर जी भागे। तो बोले ऐसी बात है लाला जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी रुक गए। मैया जल्दी तो कह, ऐसी कौन सी बात है?
सोई मैया ने गोदी में उठा लिए और मैया ने कही, लाला तू कुछ चंद्र खिलौना चाहिए? बोले हाँ। अरे चंद्र खिलौना तू सुंदर, या तू ज्यादा गोरो, या तू ज्यादा आकर्षक, और बढ़िया तोकू मैं तो नई दुल्हनिया ले हूं, सुन लाला मेरे नई दुल्हनिया ले। ओहो, जैसे ही सुनी ठाकुर जी तो अंग में भर ली यशोदा, मैया मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो ही लाला हूं, मैं अब सो रोज नहाऊंगो, नए नए लत्ता पहनूंगो, रज में नहीं डोलूंगो, रोज अपनी बेड़ी गुथाऊंगो, मैया पर मेरी बात सुन। बोले कहा, मेरी सुन मैया मोरी, मेरी सुन मैया, मैं अब ही बिहावे जय हूँ, सुन मैया मोरी अब ही बिहावे। मैया बोले कहा, बोले अब ही ब्याह करा मेरो, और मैया तू तो अब ही मंगल गब्बाए दे, गोपीन को जाके न्योतो दे दे, और नंद बाबा तो कहते मुझको घोड़ी मंगवा में, देख मैया मैं बढ़िया दुल्हा सोई लग रहा हूं, नेक फेंटा बांध दे, अब ही चल ब्याह कर, अब ही जाऊंगो। अभी तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे, अब रो रहे दुल्हन के काजे। लाला भोर तो है जान दे, दिन तो है जान दे, वो ना है मैया अब ही ब्याह में जाऊंगा। बोले अब ही क्यों करना है ब्याह? बोले मैया तू ना जाने रात में है रही है, रात है रही है, मैं ब्याह में जाऊंगा तो दुल्हन वाले बोलेंगे भैया लाला कारो काई को, तो कह देंगे कारी रात है रही है हमारे कारो है, दिन में जाऊंगा तो सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी, मैया तू अब ही ब्याह में ले चल। ये क्या है? ये निर्मल यश। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि आपने हर जगह ठाकुर जी को परब्रह्म दिखाया है, कहीं ऐसा दिखाया? बोले नहीं दिखाया। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। परब्रह्म की चर्चा सुनकर के लोग भयभीत हो जाएंगे, परब्रह्म की चर्चा सुन के लोगों के चित्त में आस्था जगेगी, विश्वास जगेगा, समर्पण जगेगा, पर प्रेम तो इन निर्मल यशों से ही होगा ना। इनकी रचना करो। वो ठाकुर जी प्रेमी कैसे हैं, वो ठाकुर जी ब्रज में कैसी लीला करते हैं, उनका अंतरंग भाव, उनका प्रभाव तो बहुत दिखा दिया, आप स्वभाव दिखाओ, स्वभाव कैसा है। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। जिस भागवत में भगवान का निर्मल यश कहा गया है। बंधुओं, छोटे छोटे संकेत हैं ठाकुर जी की ब्रज लीला में, कौन कौन सी लीला की है, और उन्हीं संकेतों से अष्ट सखाओं ने, सूरदास जी ने, मीराबाई ने और जितनों ने भी ब्रज साहित्य को आया, उसी भाव से ही सुनकर के सबने उसका विस्तार कर दिया, उसका प्रकाश कर दिया। उद्गम इन ब्रज लीलाओं का तो है भागवत से ही, श्रीमद् भागवत से ही ये सब प्रकट हुआ है। ऐसी भागवत की कथा की वेद व्यास जी ने रचना की, और रचना करने के बाद अपने सुपुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर बैठे हुए परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी महाराज आनंदित हुए और मन में विचार करने लगे कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तब श्री शुकाचार्य जी ने आकर के कथा श्रवण कराई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। तब महाभारत के प्रसंग सुनाए। इसी बीच कुंती स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, इन सब भावों को कहा गया। मैंने कई बार विस्तार से सुनाया है। तत्पश्चात परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। श्री सुखदेव जी आए और श्री शुकाचार्य जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः।
परीक्षित, 7 दिन में मरने के बाद मुक्ति मिले, ये प्रश्न तुमने किया है। 7 दिन बाद मुक्ति की कामना का प्रश्न मत करो, बल्कि ये प्रश्न करो कि इन 7 दिनों में मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। श्री परीक्षित जी महाराज बोले, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? तब बड़ा स्पष्ट अर्थ बताया। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाके भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो फिर तुम मुक्ति की याचना करो, लेकिन यदि तुम जीवित अवस्था में इन 7 दिनों में भगवत दर्शन करना चाहते हो तो भक्ति की कामना करो। तुरंत परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, कृपा कर मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। और भक्ति की याचना करते ही श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। बंधुओं, यही भाव होना चाहिए। हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं भगवत दर्शन के लिए? हमें तो अपनी जीवित अवस्था में ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवत दर्शन करें। श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए अपने 22 वर्ष बिताने के बाद। 22 या 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए। क्यों गए, कथा थोड़ी सी सुना दें। माधवदास जी यहीं उत्तर प्रदेश के ही एक वैष्णव ब्राह्मण कुल के जन्मे माधवदास जी, उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब बालक उत्पन्न हुआ तो इनकी पत्नी, उनका स्वर्गलोक गमन हो गया। अकेले बालक को माधवदास जी संभालते तो एक ही चिंता करते थे कि इस बालक की रक्षा कौन करेगा, अब इस बालक को कौन पालेगा पोसेगा, इस बालक को अब कौन बड़ा करेगा, मेरे से अकेले से कैसे होगा। ये सोच ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय एक वृक्ष के ऊपर घोंसला था जिसमें पक्षी तो उड़ करके कहीं चुगने गया था, उसमें अंडे रखे थे। अचानक से जोर की हवा चली और वो घोंसला ऊपर से गिरा, और माधवदास जी ने देखा कि मादा पक्षी वहां नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में ये घोंसले से अंडा नीचे गिर रहा है। और तभी वो सोचने लगे, मां नहीं है, पिता नहीं है, ये अंडा फूट के गिर जाएगा, बालक मर जाएगा। तभी क्या हुआ कि वहां अंडा नीचे गिरा तो नीचे एक घास का, भूसे का ढेर था। वो अंडा फूटा नहीं और जा करके बड़ी सहजता से वहां गिर गया। माधवदास जी ने जब उसको देखा तो मन में विचार किया, मैं खामा चिंता कर रहा हूं इस बालक की कि इसको कौन पालेगा, इसकी मां नहीं है, इसको कौन बड़ा करेगा। अरे सबकी रक्षा करने वाले, सबकी चिंता करने वाले ठाकुर जी हैं ना, फिर मैं क्यों चिंता करता हूं? मुझे किसी की परवाह क्यों है कि वो कैसे निर्वहन करेगा, या वो कैसे निकलेगा, या वो कैसे क्या करेगा। ठाकुर जी है ना भाई। ठाकुर जी नहीं चाहते कि किसी की मृत्यु किसी काल में हो, तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, विमान हादसा हो जाए, व्यक्ति बच ही जाएगा। वो व्यक्ति एक बच ही गया इतने बड़े विमान हादसा में। क्यों? उसकी मृत्यु नहीं थी अभी। ठाकुर जी ने सब कुछ चयन करके रखा है, सब कुछ विचार करके रखा है। मैं आप केवल चिंता करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। चिंता मत कीजिए। हाँ, कोई असमंजस में पड़ा है तो निश्चिंत होकर के ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। मेरा काम है मदद करना, मैं मदद कर देता हूं या मैं सहायता कर देता हूं या इस क्रियाकलाप से इसको बाहर निकालने का प्रयास करता हूं। बाकी होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होने, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होए। जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों, गाइए साथ में,
मैं कथा सुना रहा हूं, अगर ये मैं मानता हूं कि मैं सुना रहा हूं, तो अगली पंक्ति में ऐसे सोचने वालों को जो ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, उनके लिए कह रहे हैं, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब हो, करे गोपाल की सब हो, हाँ करे गोपाल की सब हो, गोपाल की सब हो। दुख सुख लाभ अलाभ समझ तुम, 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 कतहि मरत है कतई मरत है हे सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। एक हमारी बात सुनो, ये सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद हम क्यों गवाते हैं आपसे? हम भी गाते हैं, आपसे भी गवाते हैं, क्यों? मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पुकारूं और ठाकुर जी आ जाएं, पर सूरदास जी, मीराबाई, कुम्मन दास, इन्होंने पुकारा था तो ठाकुर जी आए थे। एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, अभी नैमिषारण्य में भी मैं बता रहा था, गुजरात में एक मंच पर, गुजरात के एक मंच पर नरसिंह मेहता जी का एक नाटक हो रहा था, और उस नाटक में एक अभिनेता नरसिंह मेहता जी का रोल कर रहा था, और वो नरसिंह मेहता जी की तरह तिलक लगा के, छापा लगा करके, हाथ में एक तारा लेकर के ठाकुर जी को रो करके पुकार रहा था। उसकी पुकार इतनी करुण थी, वो नरसिंह नहीं है, वो केवल अभिनय कर रहा है। अरे अभिनय करने का पैसे ले रहा है, लेकिन वो ऐसा अभिनय कर रहा था कि भरी सभा में पीछे ठाकुर जी आकर के रोने लगे, उसकी ओर देखने लगे, और इतने व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह मुझे पुकार रहा है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। इतने में ही पर्दा आ गया, वो नाटक पूरा हो गया, तो बाकी सब उठ के जाने लगे। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया। वो व्यक्ति मंच से पीछे उतरा, कार्यक्रम कराने वालों से पैसे मांगने लगा, बोले मेरे पैसे दो, अभिनय करके आया हूं। लड़ाई कर रहा था, तुमने 500 रुपया कम क्यों दिया, मैंने कितना अच्छा ऊंचा गाया था, तुम 500 रुपये कम दे रहे हो। जैसे ही वो 500 रुपये अपने जो भी थे उसके ले करके जैसे ही निकला अपने घर की ओर, रात्रि का समय, चंदन की सुगंधी आने लगी, छम 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 नूपुरों की ध्वनि आने लगी, तेज प्रकाश पीछे से आने लगा। तभी पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्रों में अश्रु भरे हैं और दोनों भुजा फैला करके ठाकुर जी चल रहे हैं, मेरो नरसी, मेरा नरसी, मेरा नरसी। अरे नरसी तुम कहां जा रहे हो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास आओ। देख करके पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, वो सोच समझ पाता इतने तो ठाकुर जी ने आके उसको हृदय से लगा लिया, उसके नेत्र सजल हो गए। बार बार मुख पहुंच करके ठाकुर जी कहे, अरे नरसी तू मुझे बुला रहा था, मैं आया था, फिर पर्दा करके तू कहां चला गया था। थोड़ी देर तक तो उसको सुध बुध नहीं रही, थोड़ी देर बाद उसने कहा, नाथ मेरा नाम अमुक है, जो भी उसका नाम था, मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो नरसी का अभिनय कर रहा था। इतना कहते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए।
उसने किसी संत से जाकर के पूछा, क्योंकि उसकी तो नींदें उड़ गई रात की, कि मैंने ठाकुर जी को देखा, उन्होंने मुझे अंग से लगाया, मेरा वस्त्र देखिए, इसमें से अभी तक वह सुगंधी आ रही है। तब उन संत ने बताया, बोले तुम नरसी का अभिनय कर रहे थे। तो ठाकुर जी संकोच में आ गए कि कहीं ये साक्षात नरसी ही तो नहीं है। और उस दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि धन लेकर के अभिनय करने पर जब साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, तो बिना धन के निस्वार्थ भाव से यदि नरसी के भाव में गाने लग जाऊं तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे। तो हम भैया इसलिए गाते हैं, ये सूरदास जी की छाप के, मीराबाई के छाप के पद इसलिए गाते हैं, क्या पता मुझ या आप में से किसी की पुकार इतनी तीव्र हुई कि श्री राधा माधव स्वयं को रोक नहीं पाए। वे तो सोचे कि सूरदास बुला रहा है, लेकिन भले ही वे सूरदास को दर्शन देने आए, पर गलती से क्या पता हमको अनुभव हो जाए, हमको दर्शन हो जाए। इसलिए हम निवेदन करते हैं, इन पदों को गाया कीजिए। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोए, श्याम चरण मन पोए, करी गोपाल की सब होय, करी गोपाल की सब होय, करी गोपाल की सब होय, होई सोही जो राम रचि राखा, वही होगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। आप क्यों चिंतित हो रहे हो? चिंतित मत होइए, निश्चिंत होकर के अपना जीवन फिल्म समझ करके जीजिए। डायरेक्टर साहब ने अगली स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या पता, कुछ अच्छा ही होगा। तो बस उसकी ओर आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। माधव दास जी महाराज अपने पुत्र के लिए चिंतित हो रहे थे कि इसका पालन लालन कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरता हुआ देखा और वो समझ गए कि जब इसकी रक्षा ठाकुर जी कर सकते हैं तो मेरे बालक की भी वही करेंगे। और अपने परिवार वालों के बीच में अपने एकमात्र पुत्र को छोड़ करके माधव दास जी जगन्नाथपुरी चले गए। और जब जगन्नाथपुरी आए तो श्री जगन्नाथ जी के चरणों में आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतना रोए, इतना रोए। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी के विरह में रो रहे हो, ठाकुर जी की याद में रो रहे हो, या ठाकुर जी ने कुछ अनुभव कराया इसलिए रो रहे हो? ये क्या है भैया, सी क्यों होती है बीच में? क्यों रो रहे हो? तब माधव दास जी कहते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं, इस सुंदर जगन्नाथ छवि को देखने में मैंने 24 साल निकाल दिए। मैंने 24 साल पहले क्यों नहीं देखा इनको? मैंने पहले आके ही इनका दर्शन क्यों नहीं कर लिया? मैंने उस युवा अवस्था को, मैंने अपने 24 वर्ष की अवस्था को व्यर्थ गवा दिया, इसलिए रो रहा हूं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे कितने दिन बचे हैं। हो सकता है 24 महीने बचे हों, 24 घड़ी बची हों, 24 घंटे बचे हों। अब पता नहीं मेरे पास कितना समय है। यदि मैं पहले ही दिन आ गया होता और जगन्नाथ जी को देखने लग गया होता तो कम से कम 24 वर्ष जगन्नाथ जी को देख करके निकलते, इस बात का प्रमाण मुझ पर होता। अब मैं कितने दिन देख पाऊंगा, मुझ पर कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए रो रहा हूं कि मैंने 24 साल क्यों व्यर्थ कर दिए। उनके रुदन को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे। और श्री माधव दास जी से इतना प्रेम हो गया श्री जगन्नाथ जी को, केवल इतनी सी भावना से इतना प्रेम हो गया कि जब जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने माधव दास जी जाते थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे और वह झूमते हुए सबको दिखते थे।
अरे कहां तक कहें, कोई आगे खड़ा व्यक्ति दर्शन कर रहा होता था, जैसे ही जगन्नाथ जी झूमते तो सबको पता चल जाता था कि निश्चित माधवदास आ रहा होगा, इसीलिए झूम रहे हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी माधवदास जी से करते। तो मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद वैकुंठ में ठाकुर जी अपनी गतिविधि का अनुभव कराएंगे, पर भक्ति में तो जीवित अवस्था में नेत्रों के सामने ठाकुर जी की गतिविधियों का अनुभव होने लग जाता है, उन लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। हमारे वृंदावन में तो रोज लीला होती है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सब जगह नित्य लीला होती है। और वह लीला किसी ना किसी को अनुभव कराते हैं। भले ही दिन भर में 1 लाख आदमी ने दर्शन किया हो, एक के साथ में तो ठाकुर जी कोई लीला करते ही हैं। प्रत्येक दिन वह लीला होती है। ऐसे भाव है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की याचना मत करो, तुम भक्ति की याचना करो। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। और भक्ति की याचना जैसे ही की है, उस याचना का श्रवण करते ही, जय हो, उस याचना का श्रवण करते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया, तत्पश्चात पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयं भूमनु शत्रुपा और इनके 3 पुत्र, 3 पुत्री 2 पुत्र, जिनमें से एक पुत्री देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और इनके यहाँ भगवान कपिल बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। इस ज्ञान उपदेश में अनेक प्रश्न देवहूति माता ने किए और सब प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने प्रदान किए। और इन्हीं प्रश्नों के बीच एक प्रश्न किया, नाथ आपके कितने प्रकार के भक्त हैं, और उन भक्तों में आपके अत्यंत प्रिय भक्तों का लक्षण क्या है, कृपा कर आप हमें बताइए। तब भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। इन चारों में से हम कौन से हैं, ये अनुभव हमें करना चाहिए। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। सत्व, रज, तम और निर्गुण। और इन चारों में ठाकुर जी यह भी बताते हैं कि मुझे प्रिय कौन से हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति योग वह विधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुणमार्गेण पुंसां भावो भविद्यते। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान स्वयं बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच, लिखा है भगवान बोल रहे हैं मेरे कितने प्रकार के भक्त हैं और मुझे उनमें से कौन से प्रिय हैं। तब भगवान कहते हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नग्भावं मयि कुर्यात् स तामस। तामस भक्त कौन है? अभिसंधाय यो हिंसाम, मैया जो मेरे समीप किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या की भावना से आता